माता पिता थोड़ा सा डांट देते हैं बुरा लग जाता है। कितने माता पिता डरे हुए हैं कि बच्चों कुछ कहना मत, नहीं तो इनका दिल टूट जाएगा। मैं पूछता इनका दिल जुड़ा ही नहीं, कभी टूटेगा कहाँ से? ये तो पहले से ही टूटे टुटाए। कुछ भी नहीं कहोगे ये नरक बना देंगे। बच्चों का नखरा भी बड़ा विचित्र है। कोई कहता है ज़्यादा डांटोगे तो मर जाऊंगा, कोई कहता ज़्यादा डांटोगे तो घर से भाग जाओ। लेकिन माँ बाप को कहना चाहिए 1 महीने के लिए तुम घर से चले, देखता हूँ तेरी ताकत। 1 रुपया मत दो, जाने दो इस चंडिका देवी को और जाने दो इस चंडाल को। 3 दिन में ठिकाने बुद्धि आ, निकलो यहाँ से तुम। बिल्कुल मध्य प्रदेश के महान भक्त उमरिया जिले के कह रहे थे, करोड़ों कमा करके परिवार को दे दिया गुरुदेव, महल बना दिया, लेकिन परिवार की बहुएं और बेटे हमारे और पोता पोती कोई भक्ति पाठ पूजा कुछ नहीं, सब खाओ पियो सो अंधाधुंध में। बोले अकेला मैं ही था जो भक्ति में रहता था। एक दिन मैंने सोचा इन राक्षसों को धन कमा कर दे दिया, सारी जवानी। कड़ा फैसला ले लिया। हमने कहा आज से मेरे घर में कोई घुसेगा नहीं, न मेरे बिजनेस में कोई आएगा नहीं। अलग किराए से मकान लेकर रहो और अलग अपना धंधा करो। मैंने धंधा बढ़ाया, मैं अपना धंधा संभालूंगा। मैंने घर बनाया, मैं अकेले रहूँगा, मेरी पत्नी रहेगी, दोनों पूजा पाठ सुबह शाम करेंगे। इसमें रहना नहीं, खाना नहीं, आना नहीं, बात करो मत, निकलो बाहर, पूजा पाठ करना नहीं, सत्संग भक्ति सुनना नहीं। उन्होंने कहा 3 घंटे के अंदर पूरा परिवार सिलेंडर हो गया और सब पूजा पाठ भक्ति में बैठ गए, हाथ जोड़ करके ध्यान। जब तक हम नहीं हटते तब तक कोई हटता ही नहीं। अब खूब बोलते हैं तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो। हमने कहा बोलो चाहे ना बोलो, बैठना पड़ेगा। पोता जो 5-5 साल के वो भी श्लोक बोलना सीख गए, संस्कार बदल गए। ये जो पूजा पाठ है, भक्ति है, इससे संस्कारों का निर्माण होता है। याद रखना, शरीर का निर्माण तो माता पिता के माध्यम से, तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रभाव से होता है, लेकिन आपके जीवन में नूतन संस्कारों का निर्माण भक्ति सत्संग और पूजा पाठ से होता है और वह संस्कार आपके संसार को सुखी करते हैं। इसलिए भक्ति में सबको लग जाना चाहिए, हर नर नारी को लगना चाहिए, बच्चों को भी लगना चाहिए। फैशन में लगन मत लगाइए, फैशन का मतलब फंसना ही है। ये बाल और गाल ये सदैव काम नहीं आएंगे। कितना संभालो बाल हो जाएंगे एक दिन सफ़ेद, कितना संभालो गाल हो जाएंगे एक दिन गड्ढे, और कितना मटकाओ आँखें अंधी हो जाओगी एक दिन। इसलिए याद रखना, बालों की चकाचौंध में भी मत भूलिए। ये सब थोड़े दिन की चमक दमक है और ये गालों की भी चमक दमक थोड़े दिन की है। अभी मैंने 15 दिन साधना किया तो हमारे संत नवीन दास कह रहे थे अब मत घटाना शरीर। हमने कहा दाल भात बंद है, बाकी तो सब ठीक है, कमजोरी लगती नहीं है, उड़ने का मन होता है। क्या रखा है शरीर में? इस शरीर से अगर शुभ कर्म कर लिया आपने, इस शरीर से भक्ति कर लिया, इस शरीर से परोपकार कर लिया, इस शरीर से अध्यात्म को बढ़ाने का काम कर दिया, इस शरीर से राष्ट्र की रक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तुमने अपनी शक्ति भक्ति समर्पित कर दी, तो समझ लो मनुष्य शरीर पाना है अच्छा, सार्थक हुआ है। अन्यथा तुमसे अच्छे तो भैंस और भैंसा है जो कम से कम दूध देता हो, बैलगाड़ी खींचता है। इतना सुंदर शरीर मिला, आलस्य में गंवा रहे लोग, नशा में गंवा रहे लोग, खाने पीने भोगने में लगे हुए हैं लोग, आपस के मनमुटाव में लगे हुए लोग, भाई भाई में बोलचाल बंद हो रहा है, देवरानी जेठानी में मनमुटाव बढ़ रहा है, ससुर दामाद में जंग छिड़ी हुई है, और यहाँ तक छोड़ो माँ और बेटी में भी अनबन हो रही है, बाप बेटे में तकरार बढ़ रही है, ससुर दामाद में दीवार खड़ी हो रही है। ये सब कैसे सुधरेगा? एक ही रास्ता है, वो है सत्संग। आज लोग सत्संग बहुत कम सुन रहे हैं, प्रपंच ज़्यादा सुनते, प्रवचन सुनते ही नहीं। राजनीति भी कीजिए लेकिन सत्संग छोड़कर नहीं। राजनीति से जो टेंशन मिलेगी, जो तनाव मिलेगा, जो समस्याएं आएंगी, अध्यात्म के प्लेटफार्म पर उनका तुम समाधान कर सकोगे।
अन्यथा राजनीति में 10 साल रहने के बाद आपको शुगर जरूर हो जाएगी, बीपी भी डिस्टर्ब होगा और राजनीति में रह करके हार्ट अटैक के पेशेंट भी हो जाओगे। भले ही आप स्वयं डॉक्टर हो, हार्ट स्पेशलिस्ट, लेकिन आपका हार्ट बैठ जाएगा। इसलिए सत्संग के शब्द आपको जिंदगी जीने की हिम्मत देते हैं, दुखों को सहने की ताकत देते हैं। और याद रखना, टेंशन असमंजस के कीचड़ से निकलने के लिए आपके अंदर शक्ति पैदा करने का काम सत्संग और भक्ति करता है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े मिनिस्टर दया शंकर सिंह परिवहन मंत्री हैं, श्री स्वतंत्र देव सिंह जल संसाधन मंत्री हैं, नहर वहर ठीक करते हैं। दोनों आश्रम पर आए, लखनऊ अपना आश्रम। मैं भी बैठा था साथ में, आपस में बातें कर रहे थे कि जो सत्संग भक्ति से जुड़ गया वही बच गया, बाकी सब मामला खत्म। वास्तव में सत्संग तो शांति का सागर है, भक्ति तो सुख का सिंधु है। संसार में और कहाँ सुख मिलेगा। कितना घर घर में कलह कलेश है। कबीर कहते हैं संतो घर में झगड़ा भारी, घर घर में झगड़ा भारी है, ऐंचा खैंची है, तालमेल बिल्कुल नहीं है। केवल सब ताल ठोक कर लड़ने के लिए खड़े होते हैं, तालमेल बनाते ही नहीं। जिसको देखो वही नाराज है। मेरे से एक भक्त कह रहा था, जिंदगी तो ख़त्म हो गई लेकिन परिवार के लोग खुश नहीं हुए। हमने कहा ना परिवार के खुश हुए, न तुम खुश हो, बिना खुशी के ही मरना पड़ेगा। जो आदमी खुद खुश नहीं रह सकता है, दूसरों को खुश क्या खाक करेगा। जो आदमी स्वयं सुखी नहीं है, दूसरों को कैसे सुखी करेगा। जो आदमी स्वयं भिखमंगा है, दूसरों को भीख क्या देगा। दूसरों को देने के लिए भी आपको सम्राट बनना पड़ेगा। दाता बनने के लिए आपको पहले मजबूत होना पड़ेगा। और याद रखना, दूसरों को उठाने के लिए पहले स्वयं आपको उठकर खड़ा होना पड़ेगा। और दूसरों को सहयोग देने के लिए स्वयं पहले ताकतवर बनना पड़ेगा, तभी तुम दूसरों को सहयोग दे सकते हो। मैं कहूँगा, आदत बनाइए कि हंसकर जीने का अभ्यास करिए, मुस्कुरा कर काम करने की आदत डालिए। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम नहीं होंगे। जब तक तुम्हारी जिंदगी है, अफसोस भी कम नहीं होंगे। और एक दिन समाचार आ जाएगा कि दुनिया में तुम नहीं होगे और हम नहीं होंगे। दुनिया में केवल तुम्हारी हमारी निंदा, बुराई और प्रशंसा के 2 शब्द रह जाएंगे। बाकी दुनिया से तुम सब विदा हो जाओगे। परिवार के लिए जियो, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके राष्ट्र के लिए भी जियो। हमारे गोपाल जी हैं, पूरा राष्ट्र के लिए समय निकाला है, जीवन दान किया है। खड़े हो जाइए आप, कम से कम 2-4 और राष्ट्र के लिए कुछ करें। इनको देख लीजिए, गोपाल यादव जी सह प्रांत प्रचारक हैं, RSS के भक्त हैं। ये भी त्याग तप कर रहे हैं, बस ड्रेस में अंतर है, बाकी सब मामला वही है। हम ऐसी ड्रेस पहनते, ये मेरी जैसी नहीं पहनते, तुम्हारे में छुप जाते हैं। हम थोड़ा अलग रहना चाहते हैं, लेकिन काम इनका सब वही है। थोड़ा राष्ट्र के लिए भी समय दीजिए और थोड़ा समय समाज के लिए भी दीजिए। थोड़ा समय अपने पत्नी और बच्चों के लिए भी दीजिए और थोड़ा समय गुरु भक्ति में भी दीजिए। थोड़ा समय राजनीति के लिए भी दीजिए और थोड़ा समय मैं आपसे निवेदन करूंगा उनके लिए भी दीजिए जो बेहद गरीब हैं, बुद्धि कम है, व्यवस्था बिगड़ी है, रास्ता भटक चुके हैं। देवी देवता बनने के लिए धरती पर आए थे, लेकिन दानव बन करके धरती पर उत्पात, खुराफात, फालतू बात मचा रहे हैं। ऐसे लोगों पर भी समय देकर उनको सुधारने का भी अभियान चलाइए। वही भी हमारे आपके भटके हुए भाई लोग हैं, उनके लिए भी हमें आपको काम करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप पूछ रहे हैं। उसके लिए गांव-गांव में सत्संग जरूरी है। आप आयोजक बनिए, मैं सत्संग सुनाऊंगा। गांव-गांव में सत्संग होना चाहिए। कासिमपुर गांव में बिहार की धरती पर भागलपुर जिले में 3 रात सत्संग हुआ। जो सत्संग करा रहे थे मेरे पास आए, बोले मेरे गांव की स्त्रियों में रातों रात बदलाव आया है। मैंने कहा क्या बदलाव आया है? बोले मेरा गांव निखट्टू गांव है,
निखट्टू मतलब बोले खट्टा भी नहीं मीठा भी नहीं, निखट्टू। तो हमने कहा कैसी स्त्रियां थी? अरे बोले सब मनमौजी, कोई सही टाइम पर काम धाम नहीं, पतियों से लड़ना झगड़ना। बहुत बदलाव आया गुरुदेव, शांति आ गई। मनुष्य एक समझदार प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है। जिन जिन बातों को सुनता है, जिन जिन चीज़ों को देखता है और जिन जिन लोगों के साथ में संगत में रहता है, उन उन दृश्यों का, उन उन शब्दों का, उन उन संगतों का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य का 3 चीज़ों से निर्माण होता है, साहित्य, संग और वातावरण। साहित्य आप कैसा पढ़ते हैं? अब साहित्य के बजाय मोबाइल में आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और किस वातावरण में रहते हैं? गुजरात के लोग कहा करते हैं कि अच्छी सोसाइटी में मकान बनाइए। मैंने कहा अच्छी सोसाइटी का अर्थ क्या होता है? तो उन्होंने कहा जिस सोसाइटी में संस्कारी लोग रहते हों, सज्जन लोग रहते हों, भक्त लोग रहते हों, सत्संगी लोग रहते हों, वही सोसाइटी अच्छी सोसाइटी है। जिस सोसाइटी में बड़े बड़े मकान हैं लेकिन सबके घर में मांस मछली अंडा पक रहा है, सबके घरों में दारू की बोतलें खुल रही हैं, सब राक्षस रहते हैं, वो सोसाइटी राक्षसों की सोसाइटी है, वो सोसाइटी अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन जहाँ सत्संगी लोग रहते हैं, भक्त टाइप के लोग रहते हैं, वो सोसाइटी देवी देवताओं की सोसाइटी है। वहाँ घर बना लो तो आपके बच्चे भी उनकी संगत में देवी देवता जैसे बनकर आगे चलकर बढ़ेंगे और आपके घर को स्वर्ग बनाएंगे। आप ये मत सोचना पड़ोसी के घर में आग लगी हमसे क्या मतलब, वो आग की लपटें तुम्हारे घर में ही थोड़े समय के बाद आने वाली है। पड़ोसी का घर बिगड़ गया हमसे क्या मतलब, अरे उसकी बिगड़ी हुई आवाज़ें तुम्हारे घर में घुसने वाली है, पड़ोसियों का भी असर पड़ेगा, उनके कारण तुम्हारे घर में बिगाड़ पैदा हो जाए। मैं जब छोटा था तो मेरी माता ने कहा ये घर छोड़ना है, तो मेरी उम्र 8-9 साल की थी। मैंने घर क्यों छोड़ोगी, कैसे छोड़ोगी? तो उन्होंने कहा मेरे पास जितना सोना चांदी है सब बेच दूंगी मैं। तो कहाँ घर बनाओगी? बोले गांव के बाहर जो 25 बीघे का खेत है अपना, उसमें बनाएंगे। तो हमने कहा यहाँ क्या प्रॉब्लम है? बोले यहाँ सब ऐसे लोग रहते हैं कि तुम लोग बिगड़ जाओगे। तो उन्होंने अपना सोना चांदी बेच करके खेत में घर बनाया और बचपन से अच्छे अच्छे संस्कार दिए। गांव वालों से कनेक्शन टूट गया तो मेरा मन तो ऐसा होने लगा कि मैं संत बन जाऊं, क्योंकि संस्कार अच्छे मिल गए। याद रखना वही व्यक्ति साधु बन सकता है, लेकिन संस्कार अच्छे न मिले तो वही व्यक्ति डाकू भी बन सकता है, और डाकू को भी अच्छे संस्कार मिल जाए तो फिर से वो साधु बन सकता है। वाल्मीकि कौन थे? डाकू बन गए थे गलत संगत में पढ़ करके, जिनका नाम रत्नाकर डाकू था। लेकिन सप्तऋषियों की संगत को पा करके वाल्मीकि फिर से साधु बन गए, और छोटे मोटे साधु नहीं बने। संस्कृत भाषा में भगवान राम की लीला को, रामायण को लिख करके रख दिया। आज जिसको अच्छे अच्छे विद्वान संस्कृत में लिखी हुई वाल्मीकि की रामायण को बाँचना कठिन है, बोलना कठिन है, उच्चारण करना कठिन है, बहुत लंबे लंबे श्लोक हैं, एक लाइन में एक ही श्लोक भरा हुआ है। ऐसे वाल्मीकि इतना विद्वान व्यक्ति, इतना बुद्धिमान व्यक्ति, और डाकू बन गया था, सोचिए। लेकिन सप्तऋषियों की संगत में आकर फिर से वह साधु बने, और जब साधु बने, बुद्धि तो उनके पास थी ही, साधु बन करके रामायण की रचना कर दिया, और ऐसी सुंदर रामायण रचा। वाल्मीकि रामायण का नाम है। विद्वान लोग उसको पढ़ते हैं, साधारण लोग उसको नहीं पढ़ पाते। तुलसीदास की रामायण तो XYZ सभी पढ़ लेते हैं। तुलसीदास की रामायण सरल भी है और सरस भी है, मधुर भी है और मधुरस भी है, बड़ा आनंद उसमें भरा हुआ है, हर चौपाई रस से डूबी हुई है। तुलसीदास वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, साधारण भक्त नहीं थे, लेकिन तुलसीदास का मन भी भटक गया था। वे अपनी पत्नी में इतना चिपक गए थे, सांप को सहारा पकड़ करके छत पे चढ़ गए, ससुराल में पिछवाड़े से चढ़े थे, और मुर्दे को सहारा ले करके यमुना नदी पार करके अपनी ससुराल रात के अंधेरे में पहुंचे थे। ये भटकना ही तो है।
आजकल के पति लोग भी ऐसा नहीं करते हैं कि मुर्दा का सहारा लेकर रात में नदी पार करें। ना तो कोई सांप को पकड़कर पिछवाड़े से चढ़ता है। आजकल के दामाद तो अगवाड़े से भी जाना नहीं चाहते ससुराल, क्योंकि ससुराल में इज्जत सब खत्म हो चुकी है। जब तक रहे दामाद तब तक मिलती थी चाय बिस्कुट और नाश्ता। जब से बन गए फूफा जी तो क्या मिला वहाँ? केवल चाय और टूटी खटिया पर बिठा दिया गया। अब फूफा बनने के बाद जाने की हिम्मत नहीं पड़ती ससुराल जाओ। कभी कभी लोग कहते हैं यहाँ मेरी ससुराल थी, लेकिन ससुराल में अब कुछ भी नहीं बचा है। सासू परलोक चली गई और ससुर देवलोक चले गए। अब बचे वहाँ साला साली, तो साली तो लेकर भाली चली गई अपनी ससुराल और साला लेकर भाला बैठा है। अब वहाँ साला तुमको बोलता है आने दो, जीजा को देखता हूँ ये साला क्या करता है, उल्टा तुमको साला बताता है। तुम कहाँ जाओगे ससुराल? सुना नहीं गया कि भगवान राम दोबारा कभी ससुराल गए थे। राम की रामायण पूरा पढ़ डाला तुमने, लेकिन सीखा कुछ भी नहीं। चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ था। राजा जनक और राजा कुशध्वज की चारों बेटियों का विवाह एक साथ हुआ था। तुम्हारे जितनी बेटी उतने बार विवाह करते हो, डबल डबल खर्चा करते हो। एक ही मंडप में सभी बेटियों का अगर थोड़ा सा अंतराल है तो भी फटाफट बैठा दो 4 दामाद और 4 बहुएं, चारों लड़का और चारों बेटियों को एक साथ निपटाया। ढोल वाले का खर्चा जो 8 गुना होना था 1 गुना हो गया। जो खाने पीने वाले 8 बार आकर खाते 1 ही बार निपट गया। और जो भी किराया भाड़ा पड़ना था टेंट मंडप और मैरिज गार्डन का 1 ही बार निपट गया। सारा पैसा 7 गुना बच गया। उसी पैसा से मकान बनाइए, कार लाइए और उस पर लिख दीजिए कि असंग देव की कृपा और बुद्धि से कार चल रही है।